अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दी मैथ मेंटोर। हमने पिछली क्लास में 1.3 को सॉल्व किया था। 1.3 के क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? इफ़ ए मैट्रिक्स दिया गया, बी मैट्रिक्स दिया गया, हमने फाइंड क्या करना है? 3a - 2b को फाइंड करना है। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट दिया गया वो है हमारे पास 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में 3a - 2b वो कहते हैं इसको सॉल्व करें। हमें a और b मैट्रिक्स गिवन है। हमने करना क्या है, a और b की जगह वो मैट्रिक्स पुट कर देने हैं। 3a का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 1 - 2 3 एंड 4 -2। मैट्रिक्स बी भी गिवन है। मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है? 0 7 -3 एंड 8। ये दो मेरे पास मैट्रिक्स हैं। अब ये 3 और 2 इसके साथ क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 3 इन सब एंट्रीज के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा -6 हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 9, ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये माइनस आ गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा -6 है तो ये -6 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16। अब हमने क्या करना है? मैंने से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस है, ये माइनस इसके साथ क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 3 -0 -6 -14 प्लस माइनस हो जाता है 9 माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये 12 है, ये माइनस का 16 हो जाएगा। अब ये 3, ये माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के है ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा प्लस का। अब माइनस के 16 में से 12 चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा? माइनस का 4 रह जाएगा। इस तरह हमने क्या किया? पार्ट 1 को सॉल्व किया। पार्ट 1 में हमने करना क्या था? पार्ट 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ a और b के मैट्रिक्स पुट करने थे। उसके बाद हमने इसका क्या निकालना था? आंसर निकालना था। तो हमने पार्ट 1 इसका सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज दिया गया है। हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज होता है कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रो में क्या कर देते हैं? चेंज कर देना, तो हमारा वो क्या आ जाता है? ट्रांसपोज आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं। a है मेरे पास, a क्या था? ए मेरे पास था 1 - 2 3 एंड 4। जब मैं इसका लूँगा ट्रांसपोज, क्या लेता हूँ? ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देना। हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रांसपोज ही आ जाता है। मैंने क्या किया? रोज़ को क्या किया? कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ऐसे बी का भी ट्रांसपोज लूँगा। बी का ट्रांसपोज पहले, सबसे पहले मैं बी का कॉलम लिखूँगा, मैट्रिक्स लिखूँगा। बी मेरे पास क्या है? 0 7 -3 एंड 8। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज, इसे भी मैं क्या करता हूँ? रोज़ को कॉलम में 0 7 -3 एंड 8। अब मैंने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं क्या करूँगा? इन ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज में जो मैंने मैट्रिक्स निकाले हैं यही पुट कर दूँगा। अब मेरे पास 2 ए का ट्रांसपोज क्या लिया मैंने? 1 3 -2 एंड 4 -3। बी का ट्रांसपोज मैंने क्या लिया? 0 -3 7 एंड 8। जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि आपस में इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद हमने इसको क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था। अब भी हम इसी तरह करेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 -9 21, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इनको आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 -0 6 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। -4, ये माइनस का 21 हो जाएगा। ये 8, ये माइनस का 24 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन सब के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, तो इस वजह से। अब हम क्या करेंगे?
अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया 2 आया, 6 और 9 को हम करें तो ये क्या आता है 15 आता है, इसका मेरे पास 25 आ जाएगा। अब ये मेरे पास माइनस का 16 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ए का ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लिया, फिर उनकी जगह वही मैट्रिक्स पुट के तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास इसका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 7 को करेंगे। जी हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इसमें करना क्या है ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट पार्ट किया था, उसमें भी इस तरह के हमें मैट्रिक्स दिए गए थे जिसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड की थी। ये भी हमने इसी तरह करना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड भी कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाता है इक्वल मैट्रिक्स हो जाते हैं। मैं अब यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। 2 4 -3 एंड a प्लस 3 × 1 b 8 एंड -4 इज इक्वल टू मेरे पास है 7 10 18 एंड 1। अब ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। ये मेरे पास 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये मैंने 6 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3b। अब 3 8 से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या हो जाता है 24 - 12 हो जाएगा, इक्वल मेरे पास किसके है 7 10 18 एंड 1 इसके इक्वल है। अब क्या करेंगे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। हम इसको क्या करेंगे पहले तो ऐड करेंगे। 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 ये वाला 3 ये कितना हो जाएगा 8 + 3b हो जाएगा। ये मैंने 6 है, ये प्लस का 24 है तो क्या बचेगा मेरे पास 18 बचेगा। ये 2a माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल मेरे पास क्या आ जाता है 7 10 18 एंड 1 आ जाता है। अब हमने क्या किया दो मैट्रिक्स में इसको लेके आए हैं। जब मेरे पास ये दो मैट्रिक्स में आ जाता है तो मैं क्या करूँगा इसको कंपेयर करूँगा। कंपेयर कैसे करते हैं इसको इसके साथ, इससे इसके साथ इक्वल मैट्रिक्स में है ना, ये दोनों क्या हो जाता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स में आए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। मेरे पास ये क्या है 7 = 7 8 + 3b = 10। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। 18 = 18। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो 2a - 12 = 1 इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने करना क्या है हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या कर सकते हैं हम इससे इस साइड में लेके जा सकते हैं, प्लस हो जाता है, उस तरह भी हम इसकी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा इक्वेशन 1 को उठाता हूँ। इक्वेशन 1 में क्या है 8 + 3b = 10 हो गया। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड भी आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। 10 - 8 3b = 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो b का मेरे पास जवाब 2/3 आ गया। अब मैंने a का जवाब फाइंड करना है 2a - 12 = 1। ये भी तो इसी तरह होगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2a = 1 + 12 2a = मेरे पास क्या हो गया 13 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया a का भी जवाब आ गया। तो इस तरह मैंने a और b की वैल्यूज़ क्या की फाइंड कर ली। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पहले किया क्या दो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थे, उसका इक्वल मैट्रिक्स भी था, तो हमने क्या किया 2 और 3 को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास दो मैट्रिक्स बचे जो इक्वल थे, हमने उनको इक्वल मैट्रिक्स के मुताबिक बराबर रखा। उसके बाद हमने a और b की वैल्यू क्या की फाइंड की। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। जी तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में a b दो मैट्रिक्स गिवन है, हमने वेरीफाई करना है a + b होल का ट्रांसपोज = a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मैंने पहले भी आपको बताया कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देना हमारे पास ट्रांसपोज कह रहा आता है। अब मैं पहले क्या करूँगा लेफ्ट हैंड साइड को लिखूँगा। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है a + b होल का ट्रांसपोज।
अब पहले मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूँगा, जो जवाब आएगा फिर उसका मैं क्या लूँगा, ट्रांसपोज लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी करता हूँ। मेरे पास ए क्या है, ए है मेरे पास 1 2 0 एंड 1 प्लस जो मेरे पास मैट्रिक्स बी है वो है 1 1 2 एंड 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये आपस में क्या होंगे, ऐड 1 एंड 1 2 हो जाएगा, 2 एंड 1 3 हो जाएगा, 0 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी का ट्रांसपोज लेना है। ये मेरे पास ए प्लस बी आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्या ले लेता हूँ, ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने पढ़ा है रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना, हमारे पास ट्रांसपोज कहलाता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये रोज़ है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, कॉलम में लिख देता हूँ 2 एंड 1। ये रोज़ थी, मैंने कॉलम में लिख दिया, ये भी रोज़ थी, ये मैंने क्या किया, कॉलम में लिख दिया। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब मैं उठाता हूँ राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मेरे पास ए और बी तो गिवन है, लेकिन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, बी का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज लेने के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 2 0 एंड 1 हो जाएगा। जब मैं इसी का ट्रांसपोज लूँगा, ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देना, 1 2 0 एंड 1। मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसी तरह बी का भी लूँगा। बी मेरे पास क्या है 1 1 2 एंड 0 है। अब जब बी का मैं लूँगा ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज भी ऐसे ही रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देना, 1 1 2 एंड 0। अब मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इन दोनों ट्रांसपोज को हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए मेरे पास क्या है 1 0 2 एंड 1 प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 एंड 0। अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये इसके साथ ऐड, रो को रो में ऐड करो, कॉलम को या कॉलम में ऐड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, रो को रो में ऐड कर देता हूँ। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो मैं यहाँ पे एंड में लिख सकता हूँ, वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 को करेंगे। जी, तो हमने पार्ट 1 किया, अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। बाकी सॉल्व उसी तरह ही करना है। वहाँ पे हमने एडिशन लगाया हुआ था, यहाँ पे हमने क्या किया सब्ट्रैक्शन लगाई है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए माइनस बी निकालूंगा। मैं ए माइनस बी निकालता हूँ। मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है 1 2 0 एंड 1 माइनस बी क्या है मेरे पास 1 1 2 एंड 0 है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो बाकी मेरे पास प्लस का 1 बचेगा ना, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 0 तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। मेरे पास ए माइनस बी का जवाब आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का ट्रांसपोज लेता हूँ, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोज़ को कॉलम में लिख देता हूँ, 0 1 माइनस 2 एंड 1। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को उठाता हूँ। मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब ए और बी मैट्रिक्स तो गिवन है, लेकिन उनके हमें ट्रांसपोज चाहिए। अगर ट्रांसपोज होंगे तब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले इन्हीं के ट्रांसपोज लेता हूँ। मेरे पास ए क्या है, ए का मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 0 1। जब इसी का मैं लेता हूँ ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना, 1 2 0 एंड 1। अब मुझे बी का भी ट्रांसपोज चाहिए, तो मैट्रिक्स बी गिवन है। मैट्रिक्स बी क्या है 1 1 2 एंड 0। तो बी का ट्रांसपोज लूँ,
बी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आता है 1 1 2 एंड 0। मैंने रोज़ को क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ए का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को आपस में सेपरेट कर देता हूँ। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब ए मेरे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज 1 0 2 एंड 1 माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 एंड 0। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब 1 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 2, 2 माइनस 1। अब माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो बाकी मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। 1 माइनस 0 तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देखते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। हाँ ये देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब ये हमारे पास क्या आई राइट हैंड साइड। तो हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे जी। तो हमने पार्ट 2 किया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या कहता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक में पढ़ा हो कि अगर ए है, अगर उसका ए का ट्रांसपोज ले तो वही हमारे पास ए ही आता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे पास ए है तो इसका ट्रांसपोज लें तो वो इसी के ही इक्वल आएगा। इसी तरह हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। वो कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, मतलब इसका भी ट्रांसपोज लो तो वो किसके इक्वल आता है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। अब हमारे पास देखिए दो साइड्स बन गई हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था, लेकिन उसने हमें सिमेट्रिक बताया था। अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे दोबारा हमारे पास जवाब भी वही आएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, इसी तरह हम इससे भी ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल का भी ट्रांसपोज। अब सबसे पहले तो मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए होगा, तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स एक है, ए है मेरे पास 1 2 0 एंड 1। जब मैं लेता हूँ इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। 0 एंड 1 मैंने क्या किया, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकता हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्यों, मेरे पास ए भी मौजूद है, ए का ट्रांसपोज भी मौजूद है। अब ए क्या है मेरे पास 1 2 0 एंड 1 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 एंड 1। ये मैंने ए का ट्रांसपोज दिया। अब इन दोनों को आपस में ऐड करो, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 ये भी 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 ये भी 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब मैं इसका होल का ट्रांसपोज लेता हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जब मैं इसका होल का ट्रांसपोज लूँगा तो तब मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। मैं अब क्या करता हूँ, इसके होल का भी ट्रांसपोज लेता हूँ। क्या करता हूँ, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में, चाहे आप इसे जिस तरह भी चेंज करते रहें वही जवाब आएगा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब मैं उठाता हूँ राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज ही हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए मेरे पास क्या है, ए है मेरे पास 1 2 0 एंड 1 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 एंड 1। अब इनको ऐड करें तो वही जवाब आएगा जो हमने ये निकाला, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि हमने ये जो जवाब निकाला है वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है। तो हमारे यहाँ पे पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 4 करेंगे जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 सॉल्व किया। अब हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में कहता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिक्योसिमेट्रिक। सिक्योसिमेट्रिक का मतलब नेगेटिव साइन यूज़ हो जाती है जब हमारे पास कोई ए का ट्रांसपोज ले तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। इसको कहते हैं सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पे भी यही कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमारे पास अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज यानी होल का भी ट्रांसपोज हो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए माइनस ए के
ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अब हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। मेरे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल का भी ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूँगा, पहले ए तो मेरे पास गिवन है, अब मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए क्या है मेरे पास 1 2 0 एंड 1। अब इसका मैं क्या लूँगा, ट्रांसपोज लूँगा, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना। 1 2 0 एंड 1 मैंने क्या किया, ये रो थी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास ए का ट्रांसपोज भी आ गया, ए भी आ गया। अब इनमें से मैं इनको क्या कर देता हूँ, पहले माइनस करूँगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ए क्या है मेरे पास 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 एंड 1। अब इनको आपस में सेपरेट करें, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो मेरे पास आ गया। अब इसका होल का ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल का भी ट्रांसपोज, तो वह मेरे पास क्या आता है। अब जब ट्रांसपोज ले रहे हैं दोबारा, तो रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोज़ है तो रोज़ को मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। 0 2 मैंने कॉलम में लिख दिया, माइनस 2 एंड 0। यहाँ पे ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो मेरे पास ये है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मैं क्या कर देता हूँ, माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, ये माइनस तो वैसे लगेगा ना। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज मैंने ये निकाला हुआ था, मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है मेरे पास 0 2 माइनस 2 एंड 0। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, इस माइनस 2 को इसके अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, 0। ये माइनस इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में बराबर आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल का भी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। क्यों, हम सिक्योसिमेट्रिक फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट 5 और 6 आप खुद कीजिएगा। पार्ट 5 और 6 में कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ए की थी। वहाँ पे भी आपने पहले सिमेट्रिक फाइंड करना है, उसके बाद आपने सिक्योसिमेट्रिक फाइंड करना। अगर आपसे नहीं होते सॉल्व तो आप कमेंट में कह दीजिएगा, कमेंट करके मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दूंगा। यहाँ पे आज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह